तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं एक फिर से नया वीडियो लेके आया हूँ जो कि रजिस्टर के बारे में, एसएमडी रजिस्टर के बारे में, कि इसका वैल्यू और उसको वाटेज कैसे पता करें। ठीक है, वैल्यू तो हमको सबको मालूम है, बट इसको वाटेज ही नहीं मालूम होता है, जिसके कारण हम उसको परचेस नहीं कर पाते। तो उसकी वजह से मुझे बहुत सारा व्हाट्सएप में मैसेज आता है कि इसका रजिस्टर का वैल्यू क्या है, इसका वाटेज क्या है, मुझे इसको नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप लोगों को कंपोनेंट के बारे में नॉलेज नहीं होगा तो आप लोग रिपेयर भी कितना भी कर लीजिए, आपको कंपोनेंट में नॉलेज नहीं होगा तो वो नहीं हो पाएगा। तो कंपोनेंट का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना, कि और क्या क्या कंपोनेंट के बारे में आपको वीडियो चाहिए। और इस वीडियो में अगर आपको कुछ दिक्कत आया होगा तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना, फिर मुझे समझ में आए कि इसके बारे में क्या है। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जो मेरा चैनल है इलेक्ट्रिकल लर्नर, ठीक है ना, तो उसका भी एक वेबसाइट है www.electricallearner.in। तो उसमें ना बहुत सारा मैं कैलकुलेटर उधर अपलोड कर चुका था, ठीक है ना, जिसके बारे में जैसे कि एसएमडी रजिस्टर का जो कोड होता है वो कोड का कैलकुलेटर, ठीक है ना, जो डीप रजिस्टर होता है उसका जो लिखा होता है कलर कोड, उसके हिसाब से जो हम लोग उसको वैल्यू निकालते हैं उसका कलर कोड का वैल्यू, ठीक है ना, फिर एसएमडी में कोड जो लिखा रहता है उसका वैल्यू। तो वो सभी मैं कैलकुलेटर उसका अपलोड कर चुका। आप लोग ज़रूर एक बार विजिट करके वो कैलकुलेटर चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी चलिए शुरू करते हैं इसका। तो देखिए, मैं जो ये रजिस्टर लिया हूँ ये 4 टाइप का रजिस्टर है। बट दुनिया में बहुत सारा और रजिस्टर है, बट हमारा जो यूज़ होता है, जो हमारा इन्वर्टर में यूज़ होता है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये 3 रजिस्टर यूज़ होता है। ये एक बहुत ही कम यूज़ होता है, बहुत ही बहुत ही कम यूज़ होता है। ये जो 0603 है बहुत ही कम यूज़ होता है, बट फिर भी मैं आप लोगों को ले लिया हूँ आप लोगों के लिए कि थोड़ा समझ में आ जाए, नॉलेज, बेसिक नॉलेज आ जाए कि क्या इसका क्या साइज़ होता है, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले होता है 0603। तो जो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये है इसका वाटेज, ठीक है ना, सॉरी इसका साइज़ है, ये है इसका वाटेज, ठीक है ना। तो इसका साइज़ है जो, जैसे ही आप कुछ भी रजिस्टर परचेस करने जाएंगे पहले तो आप उसका साइज़ बताएंगे, फिर वैल्यू बताएंगे। अगर आपको साइज़ पता चल गया तो वाटेज पता चल जाएगा। बट एसएमडी रजिस्टर में वाटेज से आपको कभी भी नहीं होता है, ठीक है ना। जो डीप रजिस्टर होता है उसका आप वाटेज बताएंगे कि मुझे क्वार्टर वाट चाहिए, हाफ क्वार्टर वाट चाहिए, हाफ वाट चाहिए, तो आपको दे देता है। बट एसएमडी में ऐसे नहीं होता है। एसएमडी में वाटेज तो ठीक है चाहिए, बट वाटेज के साथ साथ मास्ट चाहिए उसका साइज़, ठीक है ना, क्योंकि साइज़ में एसएमडी रजिस्टर बिकता है। जो भी बाई करना है, सेल करना है, वाट ये जो साइज़ है साइज़ के हिसाब से। फिर बाद में आप वैल्यू बताएंगे कि 0603 का ये है वो इसका साइज़, और फिर बाद में आपको 2 ओम चाहिए, 2K ओम चाहिए, 2.2 चाहिए, वो आप बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा वो नहीं करके। तो ये जो 0603 है ये है 10/1 वाट, ठीक है ना। तो 10/1 वाट ऐसे आपको पता नहीं चलेगा। तो ऐसे में दिखाऊँ तो 0.10 वाट, ठीक है ना, यानी कि पकड़ लीजिए हाफ वाट भी नहीं, क्वार्टर वाट से भी, हाफ क्वार्टर वाट से भी छोटा, ठीक है ना, 0.10 वाट, ठीक है। इस हाफ क्वार्टर वाट से भी छोटा जो हमारा माइक्रोटेक में जो यूज़ होता है डीप रजिस्टर, उससे भी छोटा वाटेज है ये वाला 0603, ठीक है ना। तो इसका मेरे पास कुछ तो है नहीं, मैं दिखाऊँ कि इसमें किस में लगा रहता है। बट आप लोग इतना समझ लीजिए कि इसका जो साइज़ होता है ये 0603 है, जो कि अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊँ इसका साइज़ कितना छोटा है तो आप देख सकते हैं कितना छोटा है, ठीक है ना। इसका बोर्ड तो मेरे पास है नहीं कि मैं आपको दिखाऊँ, बट बाकी का सबका बोर्ड है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इसमें क्या होता है। तो आप इतना समझ लीजिए कि ये है, ठीक है। तो इसका हो गया ये। फिर बाद में आता है 0805, ठीक है ना, जिसका होता है 8/1, ठीक है ना। तो 8/1 का जो वाटेज होता है 0.125 वाट होता है, ठीक है। तो ये 8/1 होता है। तो ये 0805 में ना पहले आपको बताना पड़ेगा, आपको अगर 2.2K का रजिस्टर चाहिए तो पहले आपको बताना पड़ेगा कि 0805 में 2.2K का रजिस्टर चाहिए मुझे, ठीक है ना। तो 2.2K में 0805 साइज़ में चाहिए मुझे रजिस्टर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पहले उसका वैल्यू बताना पड़ेगा, फिर बाद में इसको साइज़ बताना पड़ेगा, नहीं तो पहले साइज़ बताएंगे फिर वैल्यू बताएंगे, ठीक है ना। साइज़ आपको मास्ट चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आपको 2.2 में 0805 भी आता है, 2.2 में 1206 भी आता है, 2.2 में 2010 भी आता है। तो पहले आपको साइज़ बताना पड़ेगा फिर वैल्यू बताना पड़ेगा, नहीं तो वैल्यू फिर बाद में साइज़, ठीक है। तो ये 0805 जो है ये 0.125 वाट होता है। तो इसका साइज़ अगर मैं दिखा हुआ इसे, तो देखिए ये साइज़ का होता है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं 2.2 ओम का है, बट इसका साइज़ देखिए कितना छोटा है। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ हमारा जो इन्वर्टर बोर्ड में ये कहाँ पे यूज़ होता है, तो अगर मैं, ये हमारा इको वाट का बोर्ड है लुमिनियस का, ठीक है ना। तो समझ गए होंगे कि ये इको वाट का बोर्ड है। तो इसमें जो हमारा जो गेट में रजिस्टर लगा रहता है ना 2.2K का 15 ओम का, ठीक है ना। तो ये सब इसका सभी का साइज़ है, ठीक है ना। ये जितना छोटा छोटा साइज़ है ये सभी का साइज़ है 0805, ठीक है ना।
तो जो 15 ओम का जो रजिस्टर है ये 0805 है, जो 2.2 का रजिस्टर है ये भी 0805 है, जो 1K का रजिस्टर इधर लगा रहता है वो भी 0805 है। तो इसका जो रजिस्टर का साइज़ है ये 0805 का है। तो पहले जब भी आप रजिस्टर परचेस करेंगे पहले आप वैल्यू बताएंगे 2.2K का, फिर 0805 का साइज़ का चाहिए मुझे, ठीक है ना। तो ये हो गया 080। फिर आता है 1206। तो 1206 होता है इसका साइज़। फिर इसको वाटेज होता है 4/1, ठीक है, और वाटेज होता है 0.25 वाट, ठीक है ना, 0.25 वाट, यानी कि ये हाफ क्वार्टर वाट होता है, ठीक है ना। ये हाफ क्वार्टर वाट, ये क्वार्टर वाट, ठीक है। तो ये 0.25 वाट, इसका साइज़ क्या होगा 1206, ठीक है ना। और उसको दिखने में कैसे होगा, तो देखिए ये दिखने में है ऐसा, ठीक है ना। ये 4.7 ओम का रजिस्टर है, ये दिखने में ऐसा। अगर मैं आपको लाइव बोर्ड में एग्जांपल दिखाऊँ कि किसका है, किधर लगता है, तो ये देखिए ये है हमारा लुमिनस इको वोल्ट का बोर्ड, ठीक है ना। ये लुमिनस इको वोल्ट का है। तो आपको बोर्ड दिखाने से आपको पता है, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियो में यूज़ कर चुका हूँ, तो आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगा समझ रहे को। तो इधर जो लगा है ना 10 ओम का रजिस्टर 2, और फिर बाद में ये 100 के ओम रजिस्टर, तो ये सभी 1206 है। जो इसका साइज़ होगा ये 1206 होगा, ठीक है। जो 100 ओम का रजिस्टर है, 10 ओम का रजिस्टर, ये 120। तो जब भी आप परचेस करेंगे तो आपको 10 ओम रजिस्टर, ठीक है ना, फिर बाद में 1206, नहीं तो 1206 में 10 ओम रजिस्टर है कि नहीं आपको पूछना पड़ेगा। ऑनलाइन में ऑर्डर कर रहे हैं तो आपको ये साइज़ है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। अगर कभी कभी साइज़ नहीं रहेगा तो ये 4/1 वाट रहेगा, नहीं तो 0.25 वाट रहेगा, ठीक है ना, ऐसे रहेगा। तो अगर वाटेज रहे तब भी ये साइज़ बाहर निकल जाएगा, अगर साइज़ है तभी वाटेज बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। बट सबसे ज़्यादा जो लोग यूज़ करता है ये साइज़ यूज़ करता है 1206, ठीक है। फिर बाद में आता है 2010। तो जो 2010 होता है ये कभी कभी कुछ लोग बोलता है कि हाफ वाट है, कुछ लोग बोलता है 1 वाट है, ठीक है ना। बट ये ऐसा नहीं है कि हाफ वाट 1 वाट नहीं है, होता है वो साइज़ का थोड़ा सा इशू होता है। बट जो ये जो साइज़ है 1206, ठीक है ना, ये है 4/3 वाट, यानी कि 1 वाट से भी नीचे और हाफ वाट से भी ऊपर, 0.75 वाट, ठीक है ना, 0.7, 1 वाट से भी नीचे और हाफ वाट से भी ऊपर। तो इसका जो साइज़ होता है, तो देखिए ये इस तरीके से उसका साइज़ होता है, ठीक है। तो ये इसका साइज़ है। तो ये यूज़ कहाँ पे होता है, तो वही मैं अब लुमिनस का जो इको वोल्ट है इसका बोर्ड ले लिया हूँ, और इसमें देखिए हमारा लगा है 2.2 ओम का रजिस्टर, ठीक है ना। तो इसका जो साइज़ है 1206। तो कुछ लोग इसको 1 वाट बोलता है, हाँ सही है 1 वाट भी हो सकता है, क्योंकि कुछ जो कंपनी है उसमें 1 वाट में करता है वो, ठीक है ना। कुछ लोग बोलता है हाफ वाट तो नहीं बोलता है, मैं ज़्यादातर लोगों को 1 वाट बोलता हूँ। बट ये कुछ लोग 2 वाट भी बोलता है, बट भाई ये 2 वाट नहीं है, ठीक है ना। 2 वाट का रजिस्टर ये नहीं लगता है, इसमें लगता है 0.75 वाट का रजिस्टर, जो कि 1 वाट से भी कम, ठीक है। तो ये जो 2.2 ओम का रजिस्टर है, तो ये 2010 है, ठीक है ना। और फिर बाद में इधर तो डीप लगा है, बट इधर हमारा लगा रहता है 100K करके, ठीक है, 100K का, ठीक है, जो कि 1003 करके लगा रहता है SMD कोड, ठीक है ना। तो वो भी 2010 है, ठीक है, वो भी 0.75 वाट का है। बट इसमें डीप लगा है, किसी में SMD लगा रहता है, तो उसमें भी सेम होता है, ठीक है ना, 2010 साइज़ का। तो आशा करता हूँ आप लोगों को SMD के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। बट फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो मेरे पास ये एक चार्ट है, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए, ठीक है ना। और अगर नहीं है तो आप लोग मेरा वेबसाइट में विजिट कर लीजिए, आप ब्लॉग में, ठीक है ना, www.electricallearner.in जो ब्लॉग रहता है ब्लॉग में जाके चेक कर लीजिएगा, ये वाला आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इसका बात कर लेते हैं कुछ साइज़ का, ठीक है। तो ये मैं 1206 अगर लूँ ना, ठीक है, तो 1206 की इसका ना आप मेज़र करके भी पता कर सकते हैं कि इसमें कितना क्या है। तो मैं अभी आपको अगर दिखाऊँ तो मैं पहले वीडियो पॉज करके मीटर लेके आता हूँ। तो दोस्तों देखिए अभी ना आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो आपके पास अगर ये वाला गेज मीटर है डिजिटल वाला तो अच्छा होगा, ठीक है ना। डिजिटल गेज मीटर है, और अगर हम किसी भी रजिस्टर को ले लें जो कि ये 1206 वाला, तो मैंने एक को खोल के रखा था, ठीक है। तो अब इसको ना मेज़र करके भी पता कर सकते हैं। तो जो 1206 है ये आप ऐसे ही मेज़र कर सकते हैं। जो इसका विड्थ होगा, ठीक है ना, ये इंच में रखिएगा। जो आपका मीटर है डिजिटल मीटर है, ये मैं डिजिटल मीटर के बारे में बता रहा हूँ, जो डिजिटल गेज मीटर है, देखिए मैंने इसको इंच में रख दिया। तो इसको मैं पहले फोकस कर लेता, देखिए इसका इंच है, एक तो है हमारा ठीक है ना, ये है और ये है इंच, ठीक है ना। तो अगर आप इसको इंच में रखेंगे और फिर ये रजिस्टर को आप पकड़ के ऐसे मापेंगे, जो इसको विड्थ है, ये बहुत ही छोटा है, इसको ना मापने को भी बहुत ही मुश्किल होता है। तो देखिए इसका जो विड्थ है, तो विड्थ देखिए ये 60, ठीक है ना, यानी कि 0.060 इंच है, ठीक है ना, जिसका विड्थ है। तो यानी कि 1206, यानी कि 06 ये आ गया है, ठीक है ना, 0.06, ठीक है ना। तो 06 इधर से आ गया है,
और अगर इसका लंबाई हम मापे तो देखिए इधर 1.2, ठीक है ना, 0.12। तो यानी कि इधर इसका जो लंबाई होगा ये 0.12 इंच और जो इसका विड्थ होगा 0.06 इंच विड्थ होगा, ठीक है ना। तो ऐसे भी आप पता कर सकते हैं बोर्ड में रख के, क्योंकि आपको अगर बोर्ड में पकड़ लीजिए, ये हमारा बोर्ड है, ठीक है। तो इधर जो रजिस्टर है इधर तो थोड़ा आसान नहीं होगा, फिर भी मैं देखता हूँ कोशिश करके। तो देखिए इसका जो विड्थ है ये 20 है, ठीक है। तो ये 20 इसका जो लंबाई है 20 है। तो यानी कि ये कितना है, जो इसका साइज़ होगा, इसका साइज़ होगा 20, जो लंबाई होगा वो 20 होगा, और जो विड्थ होगा, जो मोटाई होगा ये 10 होगा। तो उसका मोटाई भी देख लेते हैं अभी। तो मोटाई देखिए करीब करीब 10 ही है, ठीक है ना, क्योंकि मीटर को थोड़ा एक्यूरेसी नहीं रहता है, तो जिसके कारण वो उसमें प्रॉब्लम रहता है 0.0 नहीं। लेकिन अगर अगर 8 पॉइंट अगर आगे कर दे तो ये हो जाएगा 10, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप ऐसे भी पता कर सकते हैं, ठीक है। और फिर ये 0805 सेम है, जो लंबाई होगा ये 08 होगा और जो मोटा होगा वो 05 होगा। तो देखिए ये है सिंगल वाला, किधर से लूँ, तो इधर तो सिंगल वाला है नहीं, इको वाट में मैं देखता हूँ। तो सिंगल वाला कुछ ले लें। हाँ देखिए इधर हमारा है, तो जिसका 10805, तो देखिए ये है 05, ठीक है ना, 0.05 विड्थ, और इसको शोल्डर लगा है, जो मेरा रजिस्टर है इसमें शोल्डर लगा है, जिसके कारण इसका ना पूरा मेज़र नहीं ले पा रहा है, ठीक है ना। इसका पूरा मेज़र नहीं ले पा रहा है क्योंकि इसमें शोल्डर लगा है थोड़ा सा। तो इसका होगा 0805, ठीक है, बट इसमें शोल्डर लगा है तो नहीं हो पा रहा है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, बट मुझे लगता है कि ये वीडियो थोड़ा उतना खास नहीं हो पाया, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है, पेशेंस लगता है, और बहुत सारा रजिस्टर लगा रहता है, तब जाके उसको समझ में आएगा। बट मुझे जितना समझ में आया, जितना मैं जल्दी समझा सका, मैं उतना कर चुका हूँ। वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, तो पहले आप लोगों को अगर ये शीट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो आप जाके www.electricallearner.in से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते नेक्स्ट वीडियो में मैं जो भी वीडियो अपलोड चाहता हूँ, जो भी इको वाट का है, तो इसका मैं वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।